अभी चलो मोदी देख के, ऐसे देख के ढोलने सुन ले, जहाँ कहोगे वही आग लगाओगे। देख लो भारत के लोग तैयार हैं। जहाँ कहोगे वही आग लगाओगे। क्यों जी भाई साहब, आप आगे आ जाइए। वो कह रहे थे कि मुसलमानों को जरूरत पड़े सबसे पहले मुसलमान चलेगा। सबसे आगे 100% चलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनो, में हिंदू बिरादरी का हूँ। अच्छा, जहाँ कहोगे खून में डालने को वही खून निकाल दूंगा। मतलब रजवाड़े हैं, कल भी रजवाड़े तो आज भी रजवाड़े है। एक प्यार मोहब्बत हिंदू बिरादरी में इस साइड से बढ़िया कहीं नहीं मिलने के। मैं क्यों भाई, जो बॉडी बना रहे हैं लड़के, काम आएगी देश के? बिल्कुल, देश की बिल्कुल काम आएगी, बहुत जोरों शोरों से काम आएगी। ये प्यार मोहब्बत है। ये मेरा बड़ा भाई है, मैं छोटा भाई हूँ। मैं हिंदू हूँ, मोमडन है। मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो भाई साहब, आज जरूरत आन पड़ी है एक ऐसे मुल्क को उसकी औकात बताने की जो समय समय पर कश्मीर को टारगेट करता है। आज उसको औकात बताने की जरूरत है। क्या कुछ होना चाहिए, बड़ा कदम क्या होना चाहिए भारत का? पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे इंशाल्लाह, और बहुत जल्दी सबक सिखाएंगे हमारे श्री प्रधानमंत्री जी। तो क्या मोदी जी से उम्मीदें हैं देश को, गृह मंत्री अमित शाह से? हाँ, तो 15 साल में हमें उम्मीदें मिलती जा रही भाई। 15 साल में जो काम आज तक नहीं मिला वो काम हमें मिल रहा। 15 साल में इतनी बड़ी बात कहना भी नहीं पसंद करना चाहिए। मतलब हमारे 15 साल में बच्चे पल ले, राशन बराबर मिल रहा, फ्री बराबर यार। उसके बाद सड़क का हाईवे एक नंबर का, आग बंद करके गाड़ी चला सकते हो आप। उसके बाद मेरी बात सुनो, हिंदू और मोमडन भाई भाई है, कोई बेमन्ना नहीं इसमें। अच्छा, ये बताइए, मोदी जैसा देश के अंदर नेतृत्व है, क्या ये तभी संभव हो पाया है आज पाकिस्तान को उसके औकात दिखाने के लिए? फिलहाल हाल ही में जैसे सरकार फैसले ले रही है, बहुत अच्छे फैसले ले रही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाईचारा बनाने की पूरी कोशिश कर रही है, और इस टाइम सभी समुदाय के लोग एक साथ मिलके एकजुट होके सभी अच्छे फैसले लेके पाकिस्तान में, फिर उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री जी उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। क्या मजबूत सरकार है, इस वजह से इतना बड़ा कदम हो पाया है? बिल्कुल सर, पूर्ण बहुमत से है सर सरकार। अब तो क्या होगा अब इस पूरे केस में जो हमला हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, अब क्या निष्कर्ष निकलेगा इसका? इस्लामाबाद में झंडा तिरंगा फहराया जाएगा, और कुछ नहीं है। इस्लामाबाद में तिरंगा लहराना चाहिए। क्यों भाई? हाँ, पक्का एक नंबर का। क्यों भाई, आप बताओ क्या होना चाहिए? इस्लामाबाद में तिरंगा फहराया। अरे वाह, आ जाओ सरदार जी। क्या माहौल है फिलहाल देश का, लोगों की सोच क्या है? टीवी देख रहे होंगे, खबरें पढ़ रहे होंगे, क्या लग रहा है देखकर? देश हमारा सुरक्षित हाथों में है। योगी मोदी जिंदाबाद। देश हमारा इस टाइम आप देख लो कितनी रौनक है यहाँ सड़कों पे। क्यों है कि हमें भय का माहौल नहीं है यहाँ। हमें पता है कि हम सेफ जोन में है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, सब सेफ है हम। तो कहीं डर नहीं लग रहा है कि कोई डर नहीं, कोई डर है? हम देख लो जनता रोड से यहाँ मुन्नू के पास चाय पीने आए। अब डर नहीं तभी तो आए। क्यों भाई, ये बताइए, जैसे मान लीजिए सरकार है देश के अंदर, टीवी पर खबरें भी देख रहे हैं, क्या मन में कुछ डर रहता है कि यार पाकिस्तान भारत का युद्ध हो रहा है, भारत को कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए, जनता को नुकसान ना हो जाए? कोई डर है मन में? कोई डर नहीं है, कुछ भी डर नहीं है, रत्ती भर भी डर नहीं है। क्यों आपको पाकिस्तान की सर इतनी औकात नहीं है जो भारत को कुछ बिगाड़ लेगी, उखाड़ देंगे तो जड़ से। क्यों, आप बताइए। भैया, हमें एक मौका चाहिए, हमें सरकार से एक मौका चाहिए। जहाँ चाहोगे वही आग लगाओगे हम। हिंदू मुद्दा है ये पड़ा पाकिस्तान कश्मीर में 24 घंटे मर्द करा। सब लोगों से बात करें। यहाँ भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शादाब है। शादाब। तो शादाब भाई, क्या औकात किस तरह दिखानी चाहिए पाकिस्तान को? देखो, अभी जंग का माहौल है और इसमें तो दिख ही रही उन्हें, दिखाने की तो जरूरत नहीं पड़ती। और हमारी तो आर्मी बहुत है, हम लोगों को तो जाने की जरूरत भी नहीं है। हम लोगों को जाने की तो जरूरत है नहीं। अगर जाने की जरूरत पड़ी तो? और सबसे आगे हम मिलेंगे, हमें तो मौका मिले, हमें तो घर वाले भी परमिशन दे देंगे, तुम जाओ। तो हमें तो मौका चाह रहा है, लेकिन हमारे लिए पहले आर्मी ही बहुत है। अब वही तो मौका नहीं आने दे रही। आर्मी तो मौका देते कि तुम जाओ, चलो हम तो तैयार हैं। वो तो एक बार परमिशन दे के तुम युवा सारे जितने भी हैं ना, अभी इतने युवा हैं देश में, अगर उन्हें परमिशन मिल जाएगा तुम जंग के लिए जाओ, लाहौर ही फतेह करके ले आएंगे। आर्मी की भी जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन आर्मी हमारी इस लेवल की है, कल उन्होंने जो रॉकेट दागे, जैसे भी वो अमृतसर में तुमने देखा होगा, उन्हें डिफ्यूज करा, जैसे भी करा, तो आर्मी ने ही वो सेटल कर दिया। हमारी तो जरूरत ही नहीं पड़ रही। बस आर्मी हमारी बहुत अच्छे लेवल, बहुत हाई टॉप है। तुमने देखा होगा पाकिस्तान में जो स्ट्राइक हुआ, वो एक भी मिसाइल हमारे मिस नहीं कर पाए। अच्छे रहे, जैसे हुआ सर्जिकल, अच्छा मिशन सिंदूर बहुत सक्सेस हुआ। उसके बाद उन्होंने कोशिश करी, हमारे लोगों की जान गई, 16 लोग शहीद हुए कल अमृतसर। तुमने देखा होगा पुंछ में जो 16 लोग शहीद हुए। अब धार्मिकता की बात आप कर रहे थे अभी चौहान साहब, धार्मिकता मैं आपको बताऊं, कल सबसे पहले जब कश्मीर का अटैक हुआ, सिंदूर जब कश्मीर वाला अटैक हुआ, उसमें जान बचाने वाला भी मोमडन नहीं था। वहां भी कोई धार्मिकता मतलब नहीं था। हम होते, हम भी जान देते, हम भी बचाते।
हमारे बराबर का कोई साथ का जाएगा तो दुख हमें भी होगा, वो किसी भी धर्म से है। जब हम साथ रह के खा सके तो साथ बचा भी सके और कुछ भी है। अच्छा ये बताइए, जब आज देश ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां आप सब 36 बिरादरी के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ खड़े हैं और उनको लगता है कि नहीं यार भारत की विजय होनी चाहिए, आपको नहीं लगता कि जब देश में हम अपने ही देश के अंदर अपनी ही सरकारों पर सवाल उठाते हैं कि भेदभाव हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, देश तबाह हो रहा है, अडानी को बेच दिया, अंबानी को बेच दिया, प्राइवेट कर दिया सब, आज आपको नहीं लगता कि देश के अंदर एक ऐसा सशक्त, एक ऐसा मजबूत नेतृत्व होना चाहिए जो विदेश तक उसकी औकात बता सके, भारत की सीमाओं को सुरक्षित रख सके? आज गर्व हो रहा है भारत पर? मैं बताता हूँ गर्व क्यों हो रहा है। गर्व इसलिए हो रहा है, जितनी भी सभी पार्टियों के लीडर हैं सभी ने गठजोड़ करके मीटिंग करके ये प्लान के तहत हुआ है। अब सिंगल पार्टी कोई भी लीडरशिप वो फैसला लेगी, वो निजी तौर पे देखा जाएगा। अब तुमने देखा होगा मीटिंगें जितनी भी हुई, हम लेट जरूर हुए इसमें जो करने में हुए। 22 तारीख का हमला हुआ, 22 तारीख बाद हमने जो हमारे तरफ से स्ट्राइक हुआ वो लेट हुआ, पर हमें कर देना था। लेकिन इसमें सभी मीटिंगों को एक जगह करना, इसे भेज दो तो लेट जरूर हुए, लेकिन सही फैसला है और अच्छा दुरुस्त है। मजबूती की बात बताऊं, ये देश के अंदर क्या माहौल है वो हमारे आपसी माहौल है। हमें पता है कि देश जब इंटरनेशनल लेवल पे जो वॉर हो रही है, जब दूसरे देश के साथ हो रही है, सबसे पहले मीडिया में मैं आपको बताऊं, आपने न्यूज देख रहे होंगे किसी भी न्यूज चैनल पे, जितनी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग चल रही है, सोशल मीडिया पे जो मामले में आ रहे हैं, सबसे पहले प्रोटेक्ट कर रहा है जुबैर एज ए सोशल मीडिया टॉप पर, जिसे आतंक हिंदुस्तान के अंदर सभी लोगों ने उसे सिर्फ टेररिस्ट टाइप साबित करते थे, जुबैर को, पत्रकार को, वही सबसे पहले प्रोटेक्ट कर रहा है। सेकंड, मुस्लिम सबसे असदुद्दीन ओवैसी आज इंटरनेशनल लेवल पे अगर अच्छे लेवल पे प्रोटेक्ट कर रहा है इंडिया को। आप भी देख रहे होंगे चौहान साहब, मैं इस चीज को नहीं कर रहा, ये तो वक्त है ना देश के साथ खड़े हाँ यही है। हम आपस में कुछ भी करेंगे, हम अभी लड़ेंगे, 5 मिनट बाद बैठ के चाय पियेंगे, ये तो घंटा करे। अच्छा तुम बताइए गोदी मीडिया के बारे में बताओ ना। मैं बताऊं गोदी मीडिया, चल रहे अंदर ये मसला मैं बता देता हूँ। गोदी मीडिया का वक्त नहीं है आज देश के साथ करने का। मैं बताता हूँ, देखो चौहान साहब, आपके चैनल से ये मैं आपको बताऊं, सहारनपुर में मैं आपके चैनल मैक्सिमम देखता हूँ, इसके अलावा मैं किसी और भी देखता भी नहीं जितना भी है, क्योंकि और रही मीडिया की बात, अभी करूंगा ये कर देता अगर इंटरनेशनल मसला होता, भारत का होता, अगर ये भी इंटरनेशनल है, क्योंकि न्यूज बाहर भी जाएगी। उनके पास फिलहाल देखने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि न्यूज उठाएंगे नहीं और सोशल मीडिया उठाएंगे, सभी सोशल मीडिया को देखेंगे, वो हमारी खामियां आपकी वीडियो उठाकर पाकिस्तान में वायरल, सिंपल सी बात है, फिर मुझे देशद्रोही बता देंगे। जिस तरह अभी नेहा सिंह राठौड़ ने अभी राजनीतिक प्रोपेगेंडा उठाया, सब कुछ करा, उसकी न्यूज उठा दी, उसे देशद्रोही बता दिया। नेहा सिंह राठौड़ एक मतलब वो चेहरा जो अपने सवाल सही कर रही, मैं सवाल गवर्नमेंट से भी करूंगा, रीजन बता देता हूँ क्यों करूंगा। सब जब हम प्लानिंग कर रहे थे, जंग की तैयारी कर रहे थे, पुंछ के अंदर जितने भी मकान थे वो खाली नहीं कराए गए, सबसे पहले वो खाली कराने थे। तुम्हें पता है कि जब तुम जंग में आओगे, कल हमने जब सर्जिकल करा, सिंदूर मिशन कंप्लीट करा, उसके बाद उसने फायरिंग स्टार्ट करी पुंछ में, 16 लोग शहीद हुए। 16 लोगों को शहीद होने का मतलब हमारी खामियां ये रही, हमने वो गाँव खाली नहीं कराए, ये हमारी खामियां हैं। हम गवर्नमेंट का, हम भी दोषी हैं उसमें, गवर्नमेंट नहीं, हम भी दोषी हैं। हमें ये ऑप्शन रखना था, पर हमें इस लायक रखा नहीं न्यूज ने कि हमारी बात सुनी जा। न्यूज ने हमारी बात हमें दबाई, आम आदमी की। कोई नहीं, अब आपकी आवाज नहीं दबेगी। मैं और भाई से जानता हूं, देखिए बॉडी बिल्डर भी खड़े हैं। हाँ भाई, अगर बॉडी की जरूरत पड़ी पाकिस्तान के लिए क्या तैयार है? अरे हम तो तैयार है, अल्लाह के शुक्र से तैयार है। तैयार है, क्या कहेंगे? बस इस पर अंतिम कमेंट आप ही बता दो कुछ। बस अंतिम कमेंट तो यही कहूंगा कि पाकिस्तान, ये कहूंगा कि पाकिस्तान को जब हम बना सके तो हम मिटा भी सके, वो बंद करनी है, कब्र में छुप जाए तो वहां से भी ला सके, और बेहतर है उसने कब्र पहले ही चुन ली, वो तो अच्छा ही करा, नहीं कब्र में तो दफन हम करने ही वाले थे। कब्र में दफन करने वाले थे, बंकर में छिप गए हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। बिल्कुल अब आप देख सकते हैं कि कैसी सिक्योरिटी है पाकिस्तान की। बिल्कुल राइट। नहीं, उनका तो कुछ नहीं है, खैर वो हमारे मुकाबले है, हम तो नेशनल लेवल पे तो लड़ने वाले लोग। हम तो अगर कहो तुम, फिलहाल हिंदुस्तान का युवा तो इतना जोशीला है कि तुम इनकी जोश की अंदाजा तुम यहाँ लगा सकते। तुम अभी अगर इन्हें जंग के लेकर तो ना यूएस से, अमेरिका जैसे देश से, चाइना से अगर तुम वॉर के लिए कर दोगे, ये सबसे आगे मिलेंगे। इनके जिनके जुनून की बात नहीं, पर पाकिस्तान कुछ नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ तो ये तो एक, उसे भी लाइट में रहना है, उसे भी कर्जा चाहिए कि हाँ वो जंग के माहौल में दूसरा देशों से कर्जा देगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात कही है भाई ने। हाँ भाई, आप बताओ क्या लग रहा है? मुझे तो बड़ी शानदार रखी है भाई। अब वक्त आ गया पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने का, आम आदमी का भी। जब चढ़ाई करोगे चढ़ाई कर देंगे यार। जब दिन हमें दिख गया नू यहाँ ज्यादा औकात तो बाहर हो रहे, घर में घुस का मारेंगे। घर में तो घुस गए, आज मोदी जी ने कर दिया ऐलान। वो तो पहले घुस गया, अब हम घुस जाएंगे, हम मौका मिलेगा। खाली खुलवा तो एक बार को, अगर मैं घुस का ना मारे तो ट्रेलर है, भी पिक्चर अभी बाकी है। अभी कौन सी पिक्चर चलने वाली है बताओ? कौन सी पिक्चर चलने वाली है? अभी ट्रेलर आपने रात को देखा है, पिक्चर दिन में बनाएंगे हम लोग। क्या सन्नी देओल का नलका दोबारा फटने वाला है? अब सन्नी देओल नहीं, पूरा पूरा हिंदुस्तान जाएगा पाकिस्तान में, उनके नलके फाड़ कर उनके दफन करेंगे। हम तो वहाँ रूटरवेटर चलावेंगे, सीधा बुलडोजर तो पड़ेंगे हम तो। क्यों भाई, बुलडोजर का टाइम आ गया? आ गया, बिल्कुल आ गया। बाबा का बुलडोजर पाकिस्तान में भी चलना चाहिए। में भी चलेगा।
चलेगा बाबा का, योगी का और मोदी का, और चलता है चलेगा। चलिए, तो ये थे यहाँ पर सहारनपुर के लोग, यूपी के लोग, जिन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। फिलहाल इतना ही। ये जो हमला हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर, उसे कैसे देख रहे हैं आप? वैसे तो देखो, ये हमला जो हुआ है ये हिंदुस्तान के अंदर हुआ, ठीक है, ये बहुत गलत हुआ। धर्म पूछ के जो मारा गया ये भी बहुत गलत हुआ। एक यहाँ पे है जो मैसेज देने का है ना, भाईचारा खराब करने का है ना, पाकिस्तान ने ये षड्यंत्र जो रचा, ये पाकिस्तान ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा कि ये हमारा भाईचारा खत्म करने के लिए एक नफरत की आग हिंदुस्तान में बहे, तो इसलिए उन्होंने ये है ना आतंकवादियों को समझा के यहाँ भेजा गया। ठीक है, मैं आपके पास भी आऊँ। क्या हिसाब होना चाहिए पाकिस्तान से, अब जो उसने ये हरकत की थी, धर्म देखकर निशाना बना, क्या इलाज होना चाहिए? इलाज एक तरफा उस पर हमला होना चाहिए, कब्जा होना चाहिए पाकिस्तान पर। तो टाइम से लगे पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करो, अब तो यही है बस, नहीं तो आगे फिर हरकत करेंगे। तो अगर भारत को जरूरत पड़ी इन युवाओं के खून की, तो क्या तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, बाल फोन कर दो, चलो भी। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।